मुसीबत से घिरे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगाया। मंगलवार दोपहर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। पीएम मोदी ने ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट में बातचीत की जानकारी दी। पीएम मोदी ने लिखा, मैं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनके फोन कॉल और चल रही स्थिति पर अपडेट प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजरायल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस्लामिक आतंकवादी समूह हमास से ऐसा बदला लेने का संकल्प लिया है जिसकी गूंज कई पीढ़ियों तक सुनाई देगी। नेतन्याहू ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर दिए संबोधन में कहा, हमने हमास पर हमला करना अभी तो शुरू ही किया है। हम आने वाले दिनों में अपने दुश्मनों के साथ जो करेंगे उसकी गूंज कई पीढ़ियों तक सुनाई देगी। वहीं इजरायली सेना ने बताया कि हमलों में देश में 900 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा और वेस्ट बैंक में 704 लोग मारे गए हैं, जिनमें सैकड़ों हमास लड़ाके भी शामिल हैं। दोनों पक्षों के हजारों लोग इस संघर्ष में घायल हुए हैं। हमास के हमले में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत मिस्र और सीरिया के साथ 1973 के युद्ध के बाद से पहली बार देखी गई है। इजरायल की सड़कों पर कई दशकों में पहली बार ऐसा खून खराबा देखा गया और इसके जवाब में गाजा के कई इलाके पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए गए। वही हमास ने यह कहकर तनाव को और बढ़ा दिया है कि अगर बिना पूर्व चेतावनी के नागरिकों को निशाना बनाकर हमले किए जाते हैं तो वह बंधक बनाए गए इजरायलियों को मौत के घाट उतार देगा। इजरायली सेना ने देश के दक्षिणी हिस्से में ज्यादातर जगहों पर फिर से नियंत्रण कर लेने का दावा करते हुए कहा कि हमास के तकरीबन 1500 आतंकवादियों के शव इजरायली क्षेत्र में पाए गए हैं। इजरायल ने कहा कि हमास और गाजा में अन्य आतंकवादी समूहों ने हमले के बाद उसके 150 से अधिक सैनिकों और नागरिकों को बंधक बना लिया है। इजरायली आतंकी संगठन हमास की हिमाकत का लगातार जवाब दे रहा है। हमास द्वारा इजरायल में किए गए हमले के बाद से इजरायली एयरफोर्स गाजा पट्टी में पिछले 72 घंटे से बम बरसा रही है। इजरायली बमबारी ने गाजा पट्टी में भारी तबाही मचाई है। बता दें कि इमारतें मलबों के ढेर में तब्दील हो चली हैं। इजरायल ने गाजा में 1707 टारगेट्स को तबाह कर दिया है। इसमें हमास के 475 रॉकेट सिस्टम, 73 कमांड सेंटर शामिल हैं। इजरायल ने 23 ऐसी इमारतों पर भी हमला किया जिनका इस्तेमाल हमास के आतंकी करते हैं। इसके अलावा 22 अंडरग्राउंड ठिकानों को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना है कि गाजा में इजरायली बम विस्फोटों में 704 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 143 बच्चे और 105 महिलाएं शामिल हैं।